हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का अध्याय सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं ठाकुर जी के एक भक्त की कहानी। और ठाकुर जी का भक्त भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि खानदानी चोर था। अब देखिए, जिस पर प्रभु की कृपा हो जाए, जिस पर ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, फिर तो वो चाहे कोई भी हो, उस पर तो ठाकुर जी को कृपा करनी ही होती है। जब मन में ठान लेते हैं कि ये मेरा भक्त है और मुझे इसको सही मार्ग पर लाना है, तो वो अपने भक्त को सुधारने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठाकुर जी के एक भक्त थे, घाटम जी। अब श्री घाटम जी जो थे, वो कोई ऐसे वैसे नहीं थे, बल्कि बचपन से ही चोर थे। यानी कि उनके पैदा होते ही उन्हें चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना, ये घाटम जी का खानदानी व्यवसाय था। यानी कि घाटम जी के दादा परदादा सब कोई चोर डकैत थे। जाने माने चोर डकैत किसी को नहीं छोड़ते थे, चाहे कोई भी उनके रास्ते में आ जाए। उन्होंने कभी 1 रुपए की चीज तक बाजार से नहीं खरीदी। जितना भी सामान उनके घर पर था, वो सब लूटपाट का था। यहाँ तक कि उनके घर में कभी खाना तक नहीं बना, कभी भोजन नहीं बना। क्यों? क्योंकि वो भोजन तक दूसरों के घर से चुरा कर खाया करते थे। तो ऐसा पेशा था घाटम जी का। अब एक बार घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। सुबह से दोपहर हो गई, उन्हें आज कोई मिला नहीं जिसे वो लूट सके। भटकते भटकते उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। अब आपके मन में एक प्रश्न भी उठ रहा होगा कि आखिरकार एक चोर को इतना सम्मान देकर क्यों पुकारा जा रहा है, और वो ठाकुर जी का इतना प्रिय भक्त क्यों था। तो देखिए, एक बार वो जो घाटम जी थे, वो एक वन में घूम रहे थे। सोच रहे थे कि दिन भर से भूखा प्यासा हूं, आज तो कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं आया जिसके पास भोजन हो। कुछ भोजन पा लिया जाता तो मेरा पेट भर जाता। अब भटकते भटकते वो घने जंगल में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे आंसू बहाते हुए कोई संत महाराज बैठे हुए हैं। वो संत भगवान के ध्यान में मगन थे। आंखें बंद थी और भगवान का वो मन ही मन दर्शन कर रहे थे। तो जब इस तरह से दर्शन कोई सच्चे मन से करता है, तो अनायास ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रेम के आंसू होते हैं, भक्ति के आंसू होते हैं। तो वो संत महाराज भी भगवान के ध्यान में मगन थे। कहते हैं ना कि संतों के दर्शन से पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। तीर्थों का तो लाभ बहुत समय बाद मिलता है, लेकिन अगर किसी संत के दर्शन हो जाए, तो उनके दर्शन का जो पुण्य है वो उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी ने उन संत महाराज को देखा तो उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। थोड़ी देर पहले तक तो वो सोच रहे थे कि चलकर इन्हीं संत महाराज को लूटा जाए, लेकिन अचानक ही उनका मन परिवर्तन हो गया। तब उन्होंने सोचा, चलो थोड़ी देर इन संत महाराज के पास चलकर बैठा जाए। कहाँ तो घाटम जी कभी किसी को नमस्कार तक नहीं करते थे। अब उनका मन ये हुआ कि वो उन संत महाराज को झुककर प्रणाम करें, और फिर उन्होंने सिर झुकाकर संत महाराज को प्रणाम भी किया। अपने इतने बड़े जीवन में उन्होंने पहली बार किसी को प्रणाम किया था। अब जब उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है, तो संत महाराज को भी बड़ा आनंद हुआ। सोचने लगे कि इस जीव पर, इस मनुष्य पर ठाकुर जी की कृपा हुई है। अब घाटम जी सोचने लगे कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोजन सामग्री और व्यवस्था के भी इनके आंसू प्रवाहित हो रहे हैं। घाटम जी को लगा कि जरूर उनके पास कोई महान सुख है, तभी तो उनका चेहरा इतना खिला हुआ है, इतने प्रसन्न है, और मारे खुशी के उनके आंसू बह रहे हैं। घाटम जी अपने ही बारे में सोच रहे थे। घाटम जी को इतना विचार मगन देखकर संत महाराज कहने लगे कि बैठ जाओ, जल्दी तो नहीं है तुम्हें जाने की। घाटम जी ने कहा, नहीं जल्दी नहीं है। ऐसा कहकर वो संत महाराज के पास में बैठ गए। महात्मा जी कहने लगे कि देखो बेटा, ये जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदैव भगवान के चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में लगाए रखना चाहिए। कभी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। अब थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, कुशल मंगल पूछी गई। इसके बाद संत महाराज जी ने घाटम जी से उनके कामकाज के बारे में पूछा, जैसा कि अक्सर लोग एक दूसरे से पूछ लिया करते हैं। घाटम जी ने बताया कि महाराज, मैं तो चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लूटपाट करता हूँ। महात्मा जी ने सोचा शायद ये उपहास कर रहा है। उन्होंने फिर से पूछा, तो वो कहने लगा, महाराज मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मेरा तो खानदानी पेशा है लूटपाट करना। हमारे घर में कभी कोई चीज खरीदी नहीं जाती, बल्कि चोरी करके लाई जाती है। महात्मा जी ने सुना
तो कहने लगे कि अरे भाई, ये तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों का धन चुराने से, उन्हें दुख देने से इस लोक और परलोक में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, ठाकुर जी की कृपा हुई है कि तुम्हें आज मेरे दर्शन मिले हैं, मेरा संग तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम मेरे सामने एक नियम लो कि आज के बाद तुम कभी चोरी नहीं करोगे। तो घाटम जी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अरे इसी से तो हमारी रोजी रोटी चलती है, मेरा परिवार का पेट भरता है। बचपन से तो हमारे पुरखों ने चोरी करना हमें सिखाया है। जब हमने थोड़ा थोड़ा चलना ही सीखा था कि तभी से हमें चोरी करने की आदतें सिखाई गई। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि मेरी बचपन की जो आदतें हैं, जो हमारा पेशा है, जो हमारा पुश्तैनी काम है, मैं वो छोड़ दूं? मेरे बड़ों ने तो मुझे ये नियम दिया है कि मैं कभी की चोरी का धंधा ना छोड़ूं। आप में तो मुझे बस विशेष श्रद्धा हो रही है, इसलिए मेरा मन आपकी तरफ खींचा चला जा रहा है। संत जी, आप चाहे मुझे कोई भी उपदेश दे दीजिए, बस मुझसे चोरी करना छोड़ने के लिए मत कहना। अगर मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन वही करूंगा जो कि आप कहेंगे। तो संत महाराज कहने लगे कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, तो तुम्हें फिर मेरी 4 बातें माननी पड़ेंगी। मानना चाहते हो तो मानो। पहली बात, सदा सत्य बोलना, झूठ कभी मत बोलना। चाहे तुम कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। दूसरी बात, साधु संतों की सेवा में रुचि रखना। जैसा भी तुमसे बन पड़े, जो कुछ भी तुम्हारे पास हो, चाहे लूटपाट का हो, चोरी का हो, उसी से तुम साधु सेवा में रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे कभी रुष्ट होकर क्रोध में बात बिल्कुल मत करना। हमेशा उनसे आदर और बड़ी विनम्रता से बात करना। अगली बात, अगर कभी कोई संत तुम्हारे घर आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना, भले ही वो भोजन चोरी का क्यों ना हो। उन्हें जल पिलाना, भोजन कराना और उनकी सेवा करना। अगली बात, आज के बाद बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कभी भी ना तो जल पीना और ना ही खुद भोजन करना। चौथी बात, अगर कहीं भी ठाकुर जी की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहां से मत जाना, पीठ फेर कर बिल्कुल मत जाना। घाटम जी को संत महाराज की ये बातें पसंद आई। पसंद इसलिए आई क्योंकि उन्होंने उससे चोरी करना बंद करने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि अन्य उपदेश ही दिए थे जो कि उसके लिए करने बहुत आसान थे। उसे तो चोरी छोड़ना बड़ा मुश्किल काम लग रहा था। तब उसने संत महाराज जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन 4 बातों का पालन करने का वचन भी दे दिया। इसके बाद घाटम जी संत महाराज को प्रणाम करके अपने घर आ गए। अब घाटम जी लूटपाट करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते, उसके बाद जो बच जाता उससे अपने परिवार को पालते। एक दिन साधु संतों की एक मंडली उनके घर आई तो उन्होंने उठकर तुरंत ही उन संतों को दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि उन साधु संत महाराज ने कहा जो था। और उसके बाद सभी को बैठने के लिए सुंदर आसन भी दिए। अब उन्होंने देखा कि घर में इन साधु संतों को देने के लिए कुछ तो भोजन है नहीं, कहाँ से ला कर दूं? तो घाटम जी ने बाजार जाकर दुकानदारों से थोड़ा उधार मांगने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार तो उन्हें अच्छे से जानते थे। दुकानदारों ने साफ मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। खेतों में गेहूं के ढेर लगे हुए थे और जो किसान लोग थे वो थक हार कर अपने घर पर सो रहे थे। तो घाटम जी ने क्या किया कि एक बड़ी सी चद्दर लेकर पहुंच गए खेत में और जल्दी से गेहूं भरकर ले आए। फिर गेहूं पीसकर उन्होंने संतों के भोजन की व्यवस्था की। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे, चलने के कारण खेत में उनके पैरों के निशान बन गए। अब साधु संत जनों को भोजन कराते समय घाटम जी सोच रहे थे कि अब तो वो पक्का फंसेंगे, क्योंकि जब वो किसान जागेंगे तो पैरों के निशान खेत में उन्हें दिखाई देंगे। उन्हें सारी बात समझ में आ जाएगी कि ये तो घाटम के पैरों के निशान हैं। अब जैसे जैसे वो संतजन भोजन ग्रहण कर रहे थे वैसे ही बड़ी धूल भरी आंधी चली और बारिश हो गई। अब चमत्कार देखिए, घाटम जी के पैरों के निशान जो वो खेत में छोड़ आए थे, खेत में जो निशान पड़ गए थे, वो बारिश होने के कारण सब के सब मिट गए। अब तो ये बात देखकर घाटम जी को ये विश्वास हो गया कि साधु संतों की सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी चोरी क्यों ना कर ले, कितना भी बड़ा डाका क्यों ना डाल ले। ये बात जानकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ। साधु संतों के प्रति सेवा की जो उनके मन में श्रद्धा थी वो और बढ़ गई। अब एक बार की बात है, कोई उत्सव हो रहा था तो घाटम जी सोचने लगे
कि गुरुदेव के पास चलते हैं, लेकिन गुरुदेव के पास खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, क्या लेकर जाऊं? उन्हें लगा कि उत्सव है तो गुरुदेव के पास कुछ तो सेवा पहुंचनी चाहिए। उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था। अब उन्होंने सोचा कि चलो सेवा ही तो करनी है और गुरुदेव ने चोरी करने से मना भी नहीं किया है। उन्होंने तो कहा है सेवा करो चाहे चोरी करो, डाका डालो। तो अब घाटम जी सोचने लगे कि चलो आज रात में चोरी की जाए और जो कुछ भी मिलेगा उसे सुबह गुरुदेव को अर्पण कर देंगे। अब घाटम जी ने एक सिपाही का वेश बनाया और महाराज के अस्तबल में घुस गए। अस्तबल में खटपट की आवाज होने पर पहरेदार ने आवाज लगाई कि अरे भाई कौन है? अब गुरुदेव ने घाटम जी को एक बात बोली थी कि तुम कभी झूठ मत बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल में फंसे हो, सच बोलना। चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, कितना भी गलत काम क्यों ना कर रहे हो, उस समय भी तुम्हें सच बोलना है। पकड़े जाने के डर से या कहीं से भागने के डर से भी कभी झूठ मत बोलना। गुरुदेव की आज्ञा तो माननी थी, क्योंकि गुरुदेव को घाटम जी ने वचन जो दे रखा था। तो गुरुदेव की सत्य बोलने की आज्ञा मानते हुए घाटम जी ने वहीं से आवाज लगाई कि अरे भाई मैं चोर हूँ। मैं चोर हूँ? पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़ी बोलेगा कि मैं चोर हूँ। पहरेदार को लगा ये तो कोई राजा का खास आदमी है, तभी तो ये हास परिहास में बिना डरे कह रहा है कि मैं चोर हूँ। अब सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के अस्तबल में जो घोड़े बंधे हुए थे, उन घोड़े में से एक बढ़िया घोड़ा लिया और उस पर सवार होकर वहां से चल दिए। उनकी वेशभूषा को देखकर पहरेदारों ने पहले की तरह उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। पहरेदार सोचने लगे कि एक आदमी इतना निर्भीक होकर बिना डरे हुए राजा के अस्तबल में चला गया और बिल्कुल जो सबसे सुंदर सबसे बढ़िया घोड़ा था उसे लेकर जा रहा है। ऐसा तो कोई सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता। हो न हो ये तो महाराज जी का ही कोई खास व्यक्ति होगा। अब घाटम जी उस घोड़े पर सवार होकर वहां से चल पड़े। वहां से निकले तो सोचा कि चलो इस घोड़े को ही कहीं बेच देंगे, जो पैसे मिलेंगे उन्हीं से गुरुजी की सेवा कर लेंगे, उन्हीं को गुरुजी की सेवा में अर्पण कर देंगे। घोड़े के साथ वो चलते जा रहे थे कि रास्ते में सुबह सुबह का समय था, ठाकुर जी की मंगला आरती हो रही थी। अब उन्होंने सोचा कि गुरुजी की ये भी तो आज्ञा है कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना, ऐसी जगह से पीठ फेर कर कभी मत जाना। तो उन्होंने घोड़े को वहीं एक पेड़ से बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए मंदिर के अंदर चले गए। उधर पहरेदारों ने जब सोचा कि राजा को कोई आदमी होता तो सबको तो सूचना मिली होती। अब उन्हें समझ में आया कि वास्तव में वो तो चोर ही था, सच बोल रहा था और हमने उसके धोखे में आकर उसे जाने दिया। अब राजा के जो सैनिक थे वो चोर और घोड़े का पीछा करने लगे और उसी जगह पर आ गए जहां पेड़ से घोड़ा बांधकर घाटम जी अंदर आरती के दर्शन करने गए थे। सिपाहियों ने इधर उधर नजरें घुमाई तो घाटम जी तो उन्हें कहीं नजर नहीं आए, बल्कि घोड़ा जरूर नजर आया। घोड़ा वही था, कदकाठी वही थी, लेकिन ये बड़ा आश्चर्य था कि उसका रंग बदल गया था। काले रंग का घोड़ा जो था वो अब सफेद रंग का हो गया था। सिपाही वहीं पेड़ के नीचे खड़े हो गए कि घोड़ा तो यही है, पर ये तो काला था, ये सफेद कैसे हो गया भाई? इतने में ही आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर से बाहर आ गए। सिपाहियों ने देखा तो पकड़ लिया कि बताओ ये घोड़ा वही है ना जो तुम रात में चुरा कर लाए थे? घाटम जी कहने लगे, हाँ मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा कर ले गया था। सिपाही पूछने लगे कि अरे भाई वो घोड़ा तो काला था, ये तो सफेद है, ये सफेद कैसे हो गया? घाटम जी बोले, ये तो आश्चर्य की बात है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि ये सफेद कैसे हो गया। तब घाटम जी बोले, मुझे नहीं पता, ये तो ठाकुर जी ही जाने। मेरे गुरुदेव ने तो ये कहा था कि अगर कहीं आरती हो रही हो तो ठाकुर जी के और आरती के दर्शन करना। मैं तो बस दर्शन करने गया था, बाहर आकर देखा तो काला घोड़ा सफेद हो चुका है। ये तो गुरु जी का या ठाकुर जी का ही कोई चमत्कार होगा। अब ये बात सुनकर सारे सिपाही भी हैरान रह गए। अब उन्होंने घाटम जी और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास पहुंचकर सारी बात बताई। घाटम जी के सच बोलने और अपने गुरु के वचनों पर दृढ़ निष्ठा देखकर राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, तुम चोर हो लेकिन सच बोलते हो, तुम्हारा मन एकदम साफ एकदम पवित्र है और तुम संतों की आज्ञा का पालन करते हो, इसीलिए घोड़े का रंग बदल गया। अब तो महाराज कहने लगे कि जो ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए ऐसा कर सकते हैं, उनकी तो निश्चित ही हमारे ऊपर भी कृपा होनी चाहिए और कृपा तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। अब तो महाराज ने अपनी बहुत सारी संपत्ति घाटम जी के नाम कर दी। संपत्ति लेकर मान सम्मान प्राप्त करके घाटम जी अब गुरु चरणों के दर्शन करने के लिए गए। घाटम जी की अब तो अपने गुरु पर श्रद्धा और बढ़ गई।
सोचने लगे कि मुझ जैसे चोरी करने वाले को जहाँ राजा से दंड मिलना चाहिए था, सजा मिलनी चाहिए थी, वहां मुझे सम्मान मिला। वे गए और अपने गुरुजी को भेंट समर्पित की। उसके बाद वे उत्सव में शामिल हुए। फिर उन्होंने निश्चय करके गुरुदेव जी से कहा कि गुरुजी, आपने जो मुझसे पहली बार चोरी करने के लिए मना किया था, आज से मैं नियम लेता हूँ कि अब मैं अपने पूरे जीवन कभी चोरी नहीं करूंगा। आपकी कृपा से अब मुझे पता चल गया है कि जो काम मैं अब तक करता आ रहा था, ये तो बड़ा गलत काम था। घाटम जी ने अब निश्चय कर लिया कि वो कभी चोरी नहीं करेंगे। घाटम जी को अब सत्संग सुनते और साधुओं की सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए थे। उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी उनसे मिलना भी तो चाहिए। इतने समय से मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, आज तक मैंने तो कभी उनके दर्शन नहीं किए। अब तो मैं ठाकुर जी से मिलकर ही रहूंगा। इस तरह वो ठाकुर जी को ढूंढने लगे। ठाकुर जी कहीं नहीं मिले तो घाटम जी को अब गुस्सा आ गया। एक दिन उन्होंने ठाकुर जी से बड़ा नाराज होकर कहा, ठाकुर जी एक बात तो बताइए, पहले मैं बिना स्नान किए भोजन पाता था, अब मैं आपके लिए स्नान करने के बाद भोजन पाता हूँ और पहले आपको अर्पित करता हूँ, उसके बाद स्वयं खाता हूँ। पहले मैं कभी कंठी माला नहीं पहनता था, कभी तिलक नहीं लगाता था, पूजा नहीं करता था। अब मैं आपके लिए अपने गले में कंठी भी धारण करता हूँ, माथे पर तिलक भी लगाता हूँ। किसके लिए करता हूँ ठाकुर जी? आपके लिए ही तो ना, आपको प्राप्त करने के लिए ही तो करता हूँ। प्रभु जी, मैं इतने समय से ये सब कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं बताइए। अब आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे कब दर्शन देंगे। वो मन ही मन ठाकुर जी से बात कर रहे थे कि इतनी ही देर में उनकी बात सुनकर ठाकुर जी तत्काल ही प्रकट हो गए। अब जिस पर ठाकुर जी की कृपा हुई हो, भला वो भवसागर के बंधन में बंधा रह सकता है क्या? ठाकुर जी ने घाटम जी को तार दिया और उसी क्षण उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया और वे ठाकुर जी के धाम बैकुंठ लोक को चले गए। सत्संग के प्रभाव से घाटम जी का पूरा जीवन बदला। कहाँ तो वे पहले बचपन से ही चोरी करते थे, हर समय ये सोचा करते थे कि आज कहाँ जाकर चोरी करनी है, आज किसको लूटना है, कहाँ से भोजन चुराना है, कहाँ से सोना चांदी लूटना है। अब कहाँ वे हर समय ये सोचा करते कि ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, ठाकुर जी। Bro of the gang, boss of the game, move so slick, y'all know the name. Ace of all, face of pro, winner, winner, get set turbo. Get set turbo, get set turbo. Vivo. को कैसे पाना है। इस तरह से जब उनके मन में ठाकुर जी के प्रति लगन लगी तो आखिरकार उन्होंने ठाकुर जी को पा ही लिया। और ये सब हुआ अच्छी संगत के कारण। अगर साधु संत जनों के सत्संग में रहेंगे तो इसी तरह से भगवान को पाने की हमारे मन में जो इच्छा है, जो लगन है, वो और बढ़ जाएगी। इस संसार से, मोह माया से हमारा जो पिंड है वो छूटेगा, मोह माया के बंधन कटेंगे और ठाकुर जी की कृपा से हमें भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। अब सुनिए आज का अध्याय। आज की कथा में जानिए वैशाख मास की अक्षय तृतीया और द्वादशी की महत्ता, द्वादशी के पुण्यदान से एक कुतिया के उद्धार और वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता के बारे में। श्रुतदेव जी कहते हैं, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं। जो उस दिन श्री मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है। वैशाख मास की पवित्र तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी सभी पाप राशि का विनाश करने वाली है। शुक्ला द्वादशी को योग्य पात्र के लिए जो अन्न दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि ब्राह्मण भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह पूरे कुल का उद्धार करके बैकुंठ लोक का अधिपति हो जाता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, घी, शक्कर और मधु, इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है और जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुलों का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। त्रयोदशी तिथि को जो सायंकाल में भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख शुक्ल द्वादशी में मनुष्य जो कुछ भी पुण्य कर्म करता है, वह सब कुछ अक्षय फल देने वाला होता है।
प्राचीन काल में कश्मीर देश में देवव्रत नामक एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी जो कि मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नामक बुद्धिमान ब्राह्मण के साथ कर दिया। मालिनी कुमार्ग पर चलने वाली पुंसचली होकर बड़ी स्वच्छंदता से इधर उधर रहने लगी। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी। ना तो वह अपने पति से प्रेम करती, ना ही उसका हित चाहती थी। उसी के घर में कामकाज करने के बहाने उसका उपपति भी रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी भी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती थी। इसी दोष से उसके सभी अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल अंत और यम की तरह उसकी हड्डियों को भी छेदे डालते थे। उन कीड़ों से उसकी नाक, जिह्वा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा अंगुलियां गल गई और उनमें पंगुता भी आ गई। इन सभी क्लेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातनाएं भोगने लगी। 1,50,000 वर्षों तक वह तांबे के भांड में रखकर जलाई गई। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके बाद सौवीर देश में पद्मबंधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेक दुखों से घिरी हुई कुतिया बनी। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बंधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे ही वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की वेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव योग से वह कुतिया उसी वेदी के नीचे सोई हुई थी। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गई और तत्काल ही उसके सारे पाप नष्ट हो गए। फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हो आया। पहले कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगी कि हे मुने, आप मेरी रक्षा करें। उसने पद्मबंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण सारे वृतांत कह सुनाए और कहने लगी कि हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करती है, वह दुराचारिणी मेरी ही तरह तांबे के पात्र में पकाई जाती है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति ही उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके भला कैसे छुपा सकती है? पति का अपराध करने वाली स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षियों की योनियों में और अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेती है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सामने आई हूँ। अगर आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे तो मुझे फिर से इसी यातनापूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। इसलिए हे विप्रवर, मुझ पापचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाली द्वादशी की है, उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है, उससे मुझ दुराचारिणी का भी उद्धार हो जाएगा। महाभाग, हे दीनवत्सल, मुझ दुखिया के प्रति कुछ दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं। उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाली कुतिया हूँ। मुझ दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करती हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सभी प्राणी अपने किए हुए कर्मों के फल स्वरूप ही दुख और सुख भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शक्कर मिश्रित दूध केवल विष को ही बढ़ाता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य भी केवल उसके पाप में ही वृद्धि करेगा। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गई। फिर उसके पिता के पास जाकर बड़े करुण स्वर से क्रंदन करती हुई बोली, हे बंधु बाबा, मैं आपके दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा आपकी जूठन खाई है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो भी पालतू जीव रहते हैं, उनका भी उद्धार करना चाहिए, ऐसा वेद वेत्ताओं का कहना है। चांडाल, कौवे, कुत्ते ये प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े ही खाते हैं, इसलिए ये भी उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त और असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। ये विद्वानों का मानना है। संसार की सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर खुद ही पत्नी, पुत्र आदि के ब्याज से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं। इसलिए अपने पोष्य वर्ग की भी रक्षा करनी चाहिए, ऐसी भगवान की आज्ञा है।
दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई उस कुतिया की बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनिपुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। इसी समय दयानिधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा कि ये सारा क्या वृतांत है। तब पुत्र ने सारा समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से कभी ऐसी बात नहीं निकलती। वत्स, देखो तो, सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा ही दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दधीची ने देवताओं का उपकार करने के लिए ही दयापूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डियां दे दी थी। महाभाग, पूर्व काल में राजा शिवी ने कबूतर के प्राण बचाने के लिए भूखे बाज को अपना शरीर का मांस दे दिया था। पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हुए हैं। उन्होंने एक सांप के प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन तक समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? बरसाते? क्या चंद्रमा चांडालों के घर में प्रकाश नहीं करते? इसलिए बार बार प्रार्थना करने वाली इस कुतिया को मैं अपने पुण्यों से उद्धार करूंगा। इस प्रकार अपने पुत्र की मान्यताओं का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्म बंधु ने संकल्प किया कि कुतिया, ले, मैंने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने तुरंत अपने पुराने शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित हुई 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चली गई। वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर फिर भगवान नर नारायण के अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुई। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र और शुभकारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सभी पापों का क्षय करने वाली हैं। जो सभी वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, अगर वह इन 3 तिथियों में भी स्नान कर ले तो वैशाख मास का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार हुआ और पूर्णिमा के दिन सभी देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया कि वैशाख मास की ये अंतिम 3 शुभ तिथियां मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली होंगी। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को ही पाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मनुष्य अगर इन 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को प्राप्त कर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार वरदान देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो इन 3 दिनों तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में भला कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से स्नान कराकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भगवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्ते की तरह कभी पापों में लिप्त नहीं होता। इन 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ही ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है, या फिर प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवान का पूजन आदि अवश्य करना चाहिए।
वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार मिथिलापति जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव जी ने उनकी अनुमति लेकर वहां से जाने का विचार किया। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा कर दिया। वस्त्र आभूषण गौ भूमि तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। इसके बाद उनसे विदा होकर महातेजस्वी और परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके फिर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लिया। नारद जी कहते हैं, हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सभी पापों का नाशक और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति मुक्ति ज्ञान और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की। इसके बाद उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण परब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो भी इस पाप नाशक और पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। आज की कथा में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल की वीडियो में जरूर सुनिएगा।